हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने टॉपिक प्रारंभ कर रखा है पलासी का युद्ध, उसी से संबंधित उसके क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इससे पूर्व में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज और सिराज के बीच जो है वो झड़प होता है, अलीगंज की संधि होती है और संधि को तोड़ने का उल्लंघन करने का आरोप लगा करके अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला के सेनापति मिर्जाफर को अपने पक्ष में मिला करके सिराज से युद्ध करता है और युद्ध में उसे शिकस्त दे करके उसे मार डालता है। हम देखेंगे कि इस युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो हम पाते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या फिर नैतिक दृष्टि से, हर एक दृष्टि से इस युद्ध के परिणाम जो हैं बड़े ही व्यापक और दूरगामी थे। इसके आर्थिक और नैतिक महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। राजनीतिक महत्वपूर्ण का तो ये था ही। इसके परिणामों में हम देखते हैं सबसे पहले सत्ता का हस्तांतरण। कंपनी जो है वो मनोनुकूल व्यक्ति मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है, जो कि कंपनी के हाथ का महज एक खिलौना बना, और अंग्रेज जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के स्वामी बन गए। नवाब मजबूर था, वो जो है सो अंग्रेज़ों के खिलाफ जा नहीं सकता था और अंग्रेज़ उस पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। उसका आर्थिक शोषण तो कर ही रहे थे वो, और नवाब के अधिकार में जो नवाब के खिलाफ खड़ा होता था व्यक्ति, अगर वो अंग्रेज़ का पक्षधर होता था या अंग्रेज़ के साथ उसकी साँठ-गाँठ रहती थी तो नवाब उसको दंड देने में भी सक्षम नहीं था। अर्थात नवाब के हाथ में कोई सत्ता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, बस वो नाम मात्र का नवाब था। तो सत्ता का हस्तांतरण। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं अंग्रेज़ कंपनी को विशेषाधिकार मिलना। अलीगंज के संधि में ही उसको अधिकार जो है जो फर्रुखसियर के समय मिले थे उसको वापस कर दिए गए थे। और जब मिर्जाफर नवाब के रूप में बंगाल में स्थापित हुआ तो कंपनी को वो सारे अधिकार दे दिए गए जो अंग्रेज़ चाह रहे थे, कंपनी के अधिकारी अंग्रेज चाह रहे थे। किलेबंदी का अधिकार हो, सिक्के चलाने का अधिकार हो, 24 परगना का जमींदारी हो, सब कुछ उन्हें मिल गया था। तो कंपनी जो है विशेषाधिकार से युक्त हो गई थी और नवाब से अधिक महत्व जो है और अधिकार रखने लगी थी। तीसरा, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों की दुर्बलता दृष्टिगोचर होती है। भारतीय सैनिकों की संख्या तो अधिक थी लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं थे, हथियार चलाने में उतने निपुण नहीं थे, जिसके कारण अंग्रेज़ की छोटी सेना भी उनको परास्त जो है वो कर देती थी। हमने कर्नाटका युद्ध के समय में सेंट थोमे के युद्ध की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि सेंट थोमे का युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी की एक छोटी सी सेना ने जो है वो अनवरुद्दीन की सेना को परास्त की थी, जिसमें उनके यूरोपियन जो थे फ्रांसीसी, उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा था कि उनके मन में ये भाव पैदा हो गया था कि एक छोटी सी सेना जो प्रशिक्षित और निपुण हो भारत की बड़ी से बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि पलासी युद्ध में, हालांकि इसे पूरी तरह से युद्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मिर्जाफर जो है उसने गद्दारी की थी और सेना तो लड़ी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ जो है वो अपने आप को अपराजय मानने लगे थे और उन्हें लगता था कि भारतीय सैनिक जो है वो दुर्बल हैं और उनको आसानी से परास्त किया जा सकता है। इसके बाद मुग़ल सम्राट पर दबाव। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा जो है वो हिलकोड़े मारने लगी थी और वो इस मनोबल से ऊंचे होने लगे थे कि हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो मुग़ल सम्राट उस समय में था शाह आलम, वो चाह रहे थे कि अब मुग़ल सम्राट पे भी दबाव बना करके विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सके। पांचवा परिणाम हम देखते हैं आर्थिक संपन्नता। पलासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों के लिए आर्थिक संपन्नता लेकर के आई। व्यापार से तो वो कमा ही रहे थे, अब स्वच्छंद व्यापार वो करने लगे। जो उनका जो व्यापार करने की जो शैली थी करमुक्त थी, उनको दस्तक का उपयोग करते थे और उसमें सीमा शुल्क उनको लगता नहीं था, कर लगता नहीं था और वो अधिक से अधिक आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ाने में लगे थे व्यापार के द्वारा। दूसरा, जब कभी भी उनको धन की जरूरत होती थी तो मिर्जाफर जो कठपुतली था, खिलौना था,
उससे धन की मांग वो रखते थे और उसके खजाना को खाली कर रहे थे। छठा परिणाम के रूप में हम देखते हैं इसका नैतिक प्रभाव भी पड़ा। इस युद्ध से अंग्रेज के मनोबल को जो है सो काफ़ी बल मिला और वो नैतिक दृष्टि से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे कि वो यूरोप के हैं और भारतीयों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, और भारतीयों को वो बहुत ही निम्न श्रेणी का समझने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पलासी युद्ध का जो परिणाम था वो आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और इवन की नैतिक दृष्टिकोण से भी सारे अंग्रेज़ों के हितों को फ़ायदा पहुंचाने के काम आए। और अंग्रेज़ ने जो कदम बढ़ाया था भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उस बढ़ते कदम का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया पलासी के युद्ध से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।